ईवीएम मशीन के द्वारा जो चुनाव हो रहे हैं वो घोटाला करके हो नहीं सकता, ऐसा हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं वो गधे की औलाद है। राष्ट्रीय स्तर का अभियान हम लोगों ने क्यों शुरू किया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया। ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितना बड़ा मामला है, कितना बड़ा घोटाला है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सारे देश के लोगों को ये बताने के लिए ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान शुरू किया। देश भर में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। जिन लोगों की संख्या 3.5% लोगों की रूलिंग पार्टी है और उन्हीं लोगों की अपोजिशन पार्टी है। कल तक कांग्रेस रूलिंग पार्टी हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी। हम लोगों को मालूम होना चाहिए, राज तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनकी संख्या 74.5% है। अगर इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों को मिला दो तो ये 85-90% हो जाते हैं। तो इन लोगों का राज होना चाहिए था, मगर इन लोगों का राज नहीं है। तो ये रहस्य क्या है, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें किसी अखबार में कभी छपकर नहीं आती है, किसी संगठन के द्वारा ये बातें आपको कभी नहीं बताई। दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है ऐसा लिख के रखा हुआ है। जो ब्राह्मण ये कहते थे हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है कि 1921 तक ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द पर पाबंदी लगाई थी। हिंदू शब्द का उच्चारण जो है वो अपमानकारक मानते थे और हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है ऐसा भी प्रचार करते थे। आखिरकार क्या कारण है? ब्राह्मण लोग हमारे बस्तियों में, SC ST OBC के बस्तियों में आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू है। क्यों कह रहे हो? तुम खुद ही कहते थे हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है, अब तुम कह रहे हो गर्व से कहो हम हिंदू है। ये जानना बहुत जरूरी है। 1917 में इंग्लैंड में अंग्रेजों ने एडल्ट फ्रेंचाइज का कानून पास किया, प्रौढ़ मताधिकार का कानून पास किया। इंग्लैंड में भी प्रौढ़ मताधिकार नहीं था, केवल पढ़े लिखे लोगों को और टैक्स पेयर को अधिकार था वोट का। और वहां इंग्लैंड जैसे देश में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह कानून पास हुआ प्रौढ़ मताधिकार का। तब भारत नहीं था, भारत ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया का क्या मतलब है? वो ब्रिटेन के अधीन गुलाम भारत था। इसलिए भारत के पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने यह सोचा कि जो इंग्लैंड में कानून पास हुआ प्रौढ़ मताधिकार का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ये प्रौढ़ मताधिकार का कानून भारत में भी लागू हो जाएगा। प्रौढ़ मताधिकार का कानून अगर भारत में लागू हो गया तो जो जिसको ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया, शूद्र कौन है? वर्ण व्यवस्था में जो चौथे वर्ण के शूद्र है वही आज के तारीख में ब्राह्मण धर्म के अनुसार OBC है। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत लोग, यानी ब्राह्मण धर्म के व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वो लोग वर्ण व्यवस्था में अधिकार वंचित लोग हैं। जो अधिकार वंचित लोग हैं वो गुलाम हैं। आदिवासी लोग, जंगलों में निवास करने वाले लोग, SC ST OBC, ये 3 सामाजिक समूह हैं। ये 74.5% है। अगर एडल्ट फ्रेंचाइज भारत में लागू हो गया, SC ST OBC को वोट का अधिकार मिल गया, तो वोट के अधिकार के आधार पर इनका ही प्रधानमंत्री होगा और इनका ही आजाद भारत में राज होगा। और अगर ऐसा हुआ
तो ब्राह्मणों का 2-3 हजार साल का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब ऐसा ब्राह्मणों ने सोचा और इसको क्या करके काउंटर करना होगा, ऐसा सोचने के लिए ब्राह्मणों को 5 साल लग गए और 1922 को हिंदू महासभा की स्थापना की, जिसको ब्राह्मण लोग हिंदू मुसलमान की दीदी गाली ऐसा कहते थे। उसी नाम को लेकर ब्राह्मणों ने 1922 को हिंदू महासभा नाम का संगठन बनाया। उसके 3 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। सबसे हिंदू मुसलमान की दीदी गाली है ऐसा कहने वाले ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द का अपने राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के धर्म का नाम तब भी हिंदू धर्म नहीं था, ब्राह्मणों के धर्म का नाम बाद में भी हिंदू धर्म नहीं था, ब्राह्मणों के धर्म का नाम आज भी हिंदू धर्म नहीं है। केवल आप SC ST OBC के लोगों को गधा बनाने के लिए हिंदू 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 कहते रहते हैं, और हमारे अव्वल दर्जे के गधे लोग भी अपने आप को हिंदू 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 कहते रहते हैं। तुम्हारे बाप दादाओं को वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनाकर अधिकार वंचित किया और गुलाम बना के रखा। क्या हिंदू है? किस आधार पर हिंदू है? ब्राह्मण आज भी अपने को ब्राह्मण ही मानता है। ब्राह्मण का वास्तविक धर्म आज भी ब्राह्मण धर्म ही है। ब्राह्मण की लड़की जब शादी योग्य होती है तो वो अपने जाति के अंतर्गत उसके लिए लड़का ढूंढते हैं, तो ब्राह्मण शादी भी अपने ही जाति के अंदर करता है। अगर ब्राह्मण हिंदू के नाम का प्रोपोगेशन करता है तो फिर हिंदुओं के बीच में अपने लड़की का प्रस्ताव लेकर जाना चाहिए कि तुम सब हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, तुम्हारा लड़का ग्रेजुएट हो गया है, मेरी भी लड़की ग्रेजुएट हो गई है, तो शादी होना चाहिए। ऐसा कभी कोई ब्राह्मण अपने घर से निकलकर किसी हिंदू कहने वाले SC ST OBC के घर में जाकर शादी का प्रस्ताव नहीं लेके जाता। क्यों? ब्राह्मण तब भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, आगे भी रहेगा, तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा। ये हमारे लोगों को जितने जल्दी समझ में आ जाएगा उतने जल्दी ठीक होगा। कभी कोई ब्राह्मण जो है प्रचार करने के लिए किसी के घर में आता है, मुसलमान अपने धर्म का प्रचार करने के लिए सारे दुनिया में घूमता है, क्रिश्चियन लोग सारे दुनिया में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए घूमते हैं, प्रचार करते हैं। उनके पास प्रचार करने के लिए एक सिद्धांत है कि सारे इंसान बराबर है। ब्राह्मणों का धर्म क्या कहता है? नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं, कुछ लोग ऊपर है, कुछ लोग ऊपर है, और ब्राह्मण सबसे ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे है, बाकी सारे के सारे उसके नीच लोग हैं। तो कोई आदमी मान लो SC ST OBC के घर में अगर ब्राह्मण प्रचार के लिए आया और आपको कहे कि आप जो है हिंदू बन जाओ, मगर आपको थोड़ा अछूत रहना पड़ेगा, आपको शुद्र रहना पड़ेगा हमारे धर्म में, और आपको थोड़ा जंगल में रहना पड़ेगा, तो हमारा आदमी जूता निकालकर 10 जूते ब्राह्मण को मारेगा और एक गिनती नहीं करेगा। ब्राह्मण किसी SC ST OBC को हिंदू बनाने का कार्यक्रम नहीं चलाते, न कोई समझाने का काम करते हैं। इसके बावजूद भी ये हिंदू बने कैसे? हिंदू बनाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम ब्राह्मणों ने चलाया। हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद करवाओ। जैसे ही फसाद होता है, मुसलमान छोड़ के सारा का सारा हिंदू हो जाता है। ब्राह्मण समझाकर हिंदू नहीं बनाता, हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद करवाता है। फसाद किसका किसका होता है? रियलिटी में फसाद किसका किसका होता है? SC ST OBC वर्सेस मुसलमान। फसाद कभी भी हिंदू मुसलमान का नहीं होता, फसाद होता है SC ST OBC वर्सेस मुसलमान। दूसरे दिन के अखबार में खबर छप कर आती है हिंदू मुसलमान का फसाद, और हमारा आदमी पता है हिंदू मुसलमान। अच्छा तुम्हें हिंदू हो, अच्छा तुम्हें हिंदू हो, मुझे समझ मालूम ही नहीं था मैं हिंदू। जो SC ST OBC का आदमी है ना, मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया में हिंदू बनाता है, रिएक्शन में हिंदू बनता है।
जब वो रिएक्शन में हिंदू बनता है, तो जब चुनाव आता है तो रिएक्शन में वोट डालता है। और एससी एसटी ओबीसी जब हिंदू बनता है तो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, ओबीसी को रिजर्वेशन ओबीसी के नाम पर। जैसे ही एससी एसटी ओबीसी हिंदू बन जाता है, रिजर्वेशन जीरो हो जाता है। गधे की औलाद लोग हैं, पता ही नहीं, गधे उनको गधा बना रहे हैं और हमारे लोगों को साला कुछ पता ही नहीं। नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री बना है। आप मीडिया में या किसी अखबार में या किसी टीवी में आपने कभी इस सरकार के द्वारा एससी एसटी ओबीसी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया बता सकते हैं? जब एससी एसटी ओबीसी के नाम पर बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया, एससी एसटी ओबीसी के नाम पर आपको रिजर्वेशन दिया, और जब आपको एससी एसटी ओबीसी के नाम पर अधिकार दिया हुआ है, अगर उसका उच्चारण ही सरकार ना करे तो अधिकार कहां से मिलेंगे? ये ब्राह्मण आखिर हिंदू शब्द के पीछे क्यों छुपना चाहता है? ब्राह्मण का धर्म तो ब्राह्मण धर्म है, उसको तो खुलकर कहना चाहिए कि हम ब्राह्मण धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण है, कहना चाहिए, खुलकर कहना चाहिए। आजाद भारत में बाबा साहब आम्बेडकर ने ब्राह्मण को भी अपने आप को ब्राह्मण कहने का अधिकार दिया है। तो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहने का अधिकार देने के बावजूद भी ब्राह्मण प्रचार में हिंदू शब्द का उपयोग क्यों करता है? क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक लोगों का फिर वोट हासिल नहीं कर पाएगा और देश की सत्ता पर काबिज नहीं होगा। ये तो हिंदू शब्द की वजह से काबूज हुआ। इसको समझना जरूरी है। जितने लोग एससी एसटी ओबीसी के अपने आप को हिंदू कहेंगे, उतना ज्यादा उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोग ये संवैधानिक शब्द है और हिंदू जो है वो संवैधानिक शब्द नहीं है। ये भी हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए। ये जो एससी एसटी ओबीसी है ये संवैधानिक शब्द है। और आज भी हमारे पास गवर्नमेंट के ऑर्डर है, गवर्नमेंट के ऑर्डर में लिखा हुआ है ब्राह्मण धर्म भी धर्म है किसी को पता? इतने लोगों को है? मेरे पास गवर्नमेंट के ऑर्डर है, ब्राह्मण धर्म भी धर्म है, पता? प्रौढ़ मताधिकार, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार। ये वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक राजा चुनने का, 2 राजा बनने का। तो हमारे लोगों को 26 जनवरी 1950 को जब ये अधिकार मिला तो हमारे लोगों ने जवाहरलाल को राजा चुना। क्यों? उसने कहा मैं तो सेकुलर हूं, सोशलिस्ट हूं। हो गया, हमारे लोगों ने जवाहरलाल को राजा चुन लिया, मगर था तो ब्राह्मण। जवाहरलाल नेहरू ने, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, जवाहरलाल नेहरू ने जो सेकुलर कहता था 1952 के प्रथम लोकसभा के चुनाव में 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। सेकुलर ब्राह्मण 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और आजाद भारत में केंद्र की सत्ता काबिज बैठी। उसके बाद इंदिरा गांधी, हमारे लोगों ने चुनने का, देखो ध्यान रखो, चुनने का, जवाहरलाल के बाद इंदिरा गांधी को चुना, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को चुना। ये तो काशीराम जी आए और उन्होंने लोगों को कहा अरे चुनने का ही नहीं बनने का भी है? बनने का भी है, केवल चुनने का नहीं है, बनने का भी है। और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, फिर बाद में मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। दोनों को मुख्यमंत्री बनाने के बाद हमारे लोग हम भी बन सकते हैं। ये हमारे सामने का इतिहास है, 2000 साल का नहीं बता रहा हूं, अभी का बोल रहा हूं। संविधान में अधिकार देने के बावजूद भी अधिकार का उपयोग और उपयोग करने का, अरे वोट के लिए क्या तलवार लेकर जाना पड़ता है क्या? कोई लड़ाई लड़ना नहीं है। इसके बावजूद भी
हमारे लोग जो है उन लोगों के झांसे में फंसते हैं, और ये झांसा ब्राह्मण लोग पैदा करते हैं। कैसा? आपको बताता हूँ, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। लड़ाई होती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अभी अभी लड़ाई होगी, 2 चुनाव की लड़ाई होगी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी तो सारे अपोजिशन पार्टी के लोग मिलकर चुनाव लड़े और जनसंघ जनता पार्टी में विलीन हो गया, और पहली बार जनसंघ के 100 से ज्यादा लोग 77 में चुनकर आए। 1950 के बाद 77 इतने साल तक अपना ही लड़ते रहे और कोई चुनाव जीतकर नहीं आते थे। और इस तरह से उन लोगों ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई। हमारे लोग कैसे सोचते हैं? मैं बीजेपी को परास्त करना है, कांग्रेस को लाना पड़ेगा। एक ब्राह्मण को परास्त करना है तो दूसरे ब्राह्मण को सर पर बिठाना पड़ेगा। सारी गधेपन की भी हद होती है भाई। तुम्हारा जो वोट 108 साल का संघर्ष करके बाबा साहब आम्बेडकर ने तुमको राजा बनाने का अधिकार दिया। अरे तुम जब कांग्रेस को वोट देते हो या बीजेपी को हिंदू के नाम पर वोट देते हो तो क्या करते हो? तुमको राजा बनाने का अधिकार दिया, वो राजा दूसरों को बनाकर घर में वापस आ जाते हो। अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को राजा बनाकर घर में वापस आ जाते हो। और जब अपने दुश्मनों को राजा बनाते हो तो उनकी सरकार बनती है। जब सरकार बनती है तो तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारती है। लात मारने के अरे तो साले बहुत खराब लोग। आपके पास, आपके मुट्ठी में, आपके हाथ में आपका मुस्तकबिल है, आपका भविष्य है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को आपको अधिकार दिया है कि आपको उस अधिकार का उपयोग इस देश में अपने आप को राजा बनाने के लिए करना है। कुछ नहीं करना है, कोई तलवार वलवार चलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। केवल आपको अपना वोट जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपने आदमी को देना है, अपने लोगों को देना है। अपनी लड़ाई, आपकी लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं उनके समर्थन में देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप सफल हो सकते हो, आप विजयी हो सकते हो। आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक लगा सकता है। वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बात कांग्रेस के लोगों को समझ, अरे बाप रे बाप, ये तो आम से आम आदमी, साधारण से साधारण आदमी को भी समझ में आ जाएगा ये वोट हमारा है, रात तुम्हारा है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कल तक चला ठीक है, अब नहीं चलेगा, अब हम नहीं चलने देंगे। तो ये बात जब काशीराम जी ने नारा लगाया, 81 की बात है, 82 आते आते बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगाया कांग्रेस ने। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। 82 में कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने अभिषेक मनु संघवी के द्वारा ईवीएम मशीन लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, कानून पास कर दिया। ये ईवीएम मशीन के द्वारा ये जो लोग बोल रहे हैं वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ईवीएम में वोटों की चोरी करके हम अपना राज कायम कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने अभिषेक मनु संघवी, जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उनके द्वारा पार्लियामेंट में कानून का प्रस्ताव रखा, पास कर दिया। वो कानून 2004 में ईवीएम मशीन लागू हो गई। 2004 में ईवीएम मशीन आ गई, 100% ईवीएम मशीन आ गई 2004। तो कांग्रेस ने मशीन लाया तो कांग्रेस को मालूम था ईवीएम में घोटाला करके चुनाव कैसे जीता जाए। कांग्रेस ने चुनाव जीता। 2000 तक सेंटर में किसी को बहुमत नहीं मिलता था, 2004 में मिल गए। रिकॉर्ड हमारे पास है, आंकड़े हमारे पास है, चुनाव आयोग के साइट पे आंकड़े हैं। 2000 तक सेंटर में किसी को बहुमत नहीं मिलता था, जैसे ही ईवीएम आ गया बहुमत मिल गए। जागृति पीछे नहीं जाती, जागृति हमेशा आगे जाती है, मगर ईवीएम आते ही जागृति पीछे चली गई, ऐसा उन्होंने आंकड़ों से बताया। 2004 में कांग्रेस को बहुमत मिला, 2009 में कांग्रेस को बहुमत मिला। तो 2004 में तो कांग्रेस ने अटल बिहारी को हरवाया, 2009 में अडवाणी को हरवाया,
तो अडवाणी को हरवाया, तो अडवाणी ने छानबीन करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को लगाया। वही चुनाव लड़ रहा था तमिलनाडु में। 500 बूथ पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को कितने वोट पड़ जानते हो? 1500 बूथ थे। 500 बूथ ऐसे थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को, जिसमें 0, 1, 2। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को अरे ये क्या 0, 1, 2। वो वहां कई सालों से चुनाव लड़ रहा था, तो ये तो कहा कि इसके पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सारा डाटा कलेक्ट करके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सबूत दिखाए और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया और कहा कि ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है। ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो प्रूव हो गया 2004 में, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। प्रूव हो गया। अडवाणी ने यह घोषित किया कि सारे देश भर में रथ यात्रा निकालूंगा और ईवीएम में घोटाला होता है और कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, ये बताऊंगा। तो कांग्रेस ने अडवाणी जी को रोकने के लिए सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, ये 2 बड़े नेता थे, उनको कहा कि अडवाणी जी को रोकिए। अगर अडवाणी ने ऐसी यात्रा निकाली, जब उन्होंने राम मंदिर की यात्रा निकाली थी तो सारे देश भर में आग लग गई थी। अगर अब ईवीएम के बारे में ऐसी यात्रा निकालेंगे तो देश भर में आग लगेगी, कांग्रेस के दफ्तरों में आग लग जाएगी। जरा रोको। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने रोकने से इनकार कर दिया कि हम अडवाणी जी को कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत बड़े नेता हैं, हम नहीं कह सकते। ये कांग्रेस की समस्या हुई कि अब किसको बताया जाए। कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस से संपर्क किया और आरएसएस को कहा कि अडवाणी जी को रोकना होगा, नहीं तो देश खतरे में पड़ेगा। आरएसएस ने कहा नहीं, देश को खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा, देश को बचाया जाएगा। बताओ, हम अडवाणी जी को रोकते हैं, हमें क्या फायदा होगा? कांग्रेस ने कहा देश बचेगा, यही ना फायदा है, देश बचेगा यही फायदा है। तो आरएसएस ने कहा ये जो देशभक्ति का हम स्लोगन लगाते हैं ना, तो ये SC ST OBC के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, गधा बनाने के लिए लगाते हैं। हम कोई देशभक्त लोग हैं।